हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आप सभी ने पबजी और फ्री फायर जैसे वर्चुअल गेम तो कभी ना कभी खेले होंगे, पर क्या हो अगर आपको कहा जाए कि आप में से कुछ लड़कों को एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाएगा जहां आपको रियल में बैटल ग्राउंड गेम खेलना पड़े। चाइना जैसे देश जिसकी हालत अभी बहुत बुरी हो चुकी है, चारों ओर बस बेरोजगारी है, स्टूडेंट को कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए धीरे धीरे करके शहर में मारा मारी होना शुरू हो गई। स्कूल कॉलेजेस में बच्चे खुद की जान लेने में तुल आए हैं, टीचर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं क्योंकि वो परेशान हो गए। इस बीच सरकार ने एक बैटल रॉयल नाम का प्रोजेक्ट निकाला है जिसका स्लोगन लाइन ये है कि बेरोजगारी को ख़त्म करने के बजाय बेरोजगारों को ही ख़त्म कर दिया जाए। वो इस प्रोजेक्ट में ये करते हैं कि साल में 100 बच्चों या फिर 100 यूथ को ले जाकर एक अनजान आइलैंड पर छोड़ देते हैं और उन्हें बताया जाता है कि जो भी आखिरी तक इस आइलैंड जिंदा रहेगा तो उसे एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और आखिर तक बचने के लिए तो सबको मरना ही पड़ेगा। और आज ऐसे ही हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो उस गेम को जीत कर वापस लौटी है। जब मीडिया उसे सवाल करती है तो वो उन्हें एक वियर्ड सी स्माइल देती है और फिर आर्मी उसे लेकर अपने साथ चली जाती है। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद, जहाँ हम स्कूल बस को देखते हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट जिनकी संख्या तकरीबन 20 से 25 होगी उन्हें ट्रिप पर लेकर जाया जा रहा है। उसमें शुया नाम की लड़की भी है जो बाहर देखती है, तो उसे वहाँ कुछ आर्मी वाले दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो काफी सिक्योर्ड एरिया है, लेकिन उन्हें तो बताया गया है वो एक एडवेंचर पार्क जा रहे हैं। अब इनमें से कुछ बच्चों को डर लग रहा है कि आखिर वहाँ क्या होने वाला है। अब कुछ देर में हम सभी को बेहोश देखते हैं क्योंकि पूरी बस में स्लीपिंग गैस छोड़ दी गई है। जब इन सभी की आंख खुलती है तो एक बड़े से हॉल में इनके गले में एक बैंड भी है जिसमें रेड लाइट जल रही है। इस बीच वहां पर किटानो नाम का एक टीचर आता है जो कि इनके स्कूल में पहले पढ़ाया करता था, पर एक दिन इन सभी ने मिलकर उस पर चाकू से वार किया जिसकी वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया। अब किटानो को स्कूल में कोई भी खास पसंद नहीं करता, पर वो इन सभी को बताता है कि सरकार ने एक बैटल रॉयल नाम का प्रोजेक्ट निकाला है जिसके लिए तुम्हारी क्लास को चुना गया है ताकि तुम जैसे शरारती और बिगड़ैल बच्चों को थोड़ी तमीज़ सिखा सके, उन्हें एहसास हो कि उन्होंने जो भी गलतियां की उसकी सज़ा मिलने पर कैसा लगता है। हम किटानो की आवाज़ में वो गुस्सा देख सकते हैं और इसीलिए पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ आगे जाकर जरूर करेगा। वो सभी बच्चों से बहुत ही बुरी तरीके से बात करता है। खैर, इसके बाद वो टीवी पर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें बताया जा रहा था कि उन्हें कैसे इस गेम को खेलना है और इसके 4 पॉइंट हैं जिन्हें अगर उन्हें तोड़ा तो वो मारे जाएंगे। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर उन्हें लग रहा है कि ये सब फेक है, नकली है। दरअसल ये सब अभी एक अनजान आइलैंड पर लाए गए हैं जहां उनके अलावा कोई नहीं है और हर जगह कहीं ना कहीं छुपने की जगह बनी हुई है। उन्हें 3 दिन दिए जाएंगे। इन 3 दिनों में उन्हें एक दूसरे को मारना है और खुद को जिंदा रखना है। ऐसा करके जो भी लास्ट में बचेगा उसे एक सरकारी नौकरी और कुछ मिलियंस पैसे भी मिलेंगे। उन्हें ये भी ध्यान में रखना होगा कि कुछ ही देरी में रेड जोन बनना शुरू हो जाएगा, तो उन्हें उस एरिया से फौरन ही बाहर निकलना होगा, वरना जो उनके गले में बैंड है वो खुद ब खुद फट जाएगा और वहीं उनकी मौत हो जाएगी। वो उस बैंड को किसी भी हाल में उतार नहीं सकते क्योंकि ऐसा करने पर वो फट जाएगा, क्योंकि उसमें GPS और माइक लगा है जिसे हम वो सब कुछ सुन सकते हैं जो तुम बोल रहे हो और बात कर रहे हो। और किटानो आपके टीचर हर थोड़ी देर में आपको बताते रहेंगे कि कौन जिंदा है और कौन मारा गया। इस बीच किसी भी बच्चे को यकीन नहीं हो रहा था ये सब सच है, उन्हें ये सब प्रैंक लग रहा था, इसीलिए वो आपस में बात करना शुरू कर देते हैं कि तभी किटानो एक लड़की की ओर चाकू फेंक कर उसे वहीं मार डालता है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है जो भी वो पिछले कुछ मिनट से सुन रहे थे वो सब सच है। पर क्या उन्हें सच में एक दूसरे को मारना पड़ेगा? इस बीच एक और बच्चा किटानो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपने रिमोट से उसके नेक बैंड को एक्टिव कर देता है जिससे उस समय वो फट जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। जो कुछ इस तरह से शुरुआत हो गई थी इस गेम की। लेकिन अभी रुकिए, कुछ चीज़ें और जानने को बाकी है। वो वीडियो वाली लड़की बताती है कि उन सभी को एक बैग मिलेगा जिसमें 3 वाटर बॉटल होंगी, कुछ खाने के सामान होंगे, कैंपस होगा, टॉर्च होगी और कोई सा एक हथियार होगा। वो बंदूक भी हो सकती है या फिर दिल्ली के मोमोज भी, जिसे खाकर किसी का पेट खराब हो जाए। इस दौरान हम 2 स्टूडेंट को देखते हैं जो कि दूसरे स्कूल के थे और यहाँ इनके स्कूल में एज माइग्रेशन के तौर पर लाया गया था। वो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिव होते हैं, इसीलिए सबसे पहले वो उन बैग्स को लेते हैं और निकल जाते हैं। देन एक एक करके सभी वो बैग्स उठाते हैं और इस बीच कुछ बच्चे जो काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा था। कुछ बच्चे तो उन लाशों को देखकर और ज़्यादा डर जाते हैं। उस बेस से बाहर ही निकल रहे थे कि लेकिन किटानो उन्हें ज़बरदस्ती और वो उस बेस से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन किटानो उन्हें ज़बरदस्ती बाहर फेंकवा देता है और फिर यहाँ से घड़ी की टिक टिक शुरू हो जाती है। स्टार्ट होता है रियल ह्यूमन पबजी। देखते हैं कि कौन चिकन डिनर लाता है,
कौन सबसे ज़्यादा किल करता है। गेम शुरू होने के कुछ ही देर बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके नेक में एरो घुसी है, जिसको असल में रोल नंबर 1 ने मारा है क्योंकि उसके बैग से एरो निकली है। इतने में वहाँ पर नहारा आ जाता है। वो उसके ऊपर भी एरो चलाता है लेकिन वो किसी तरह बच जाता है क्योंकि वहाँ पर नोरिका आकर उसकी जान बचा लेती है। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम उसी एरो वाले बंदे को देखते हैं जिसके सामने उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है। वो उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो उल्टा उसे मार देगा, इसीलिए वो उसकी भी जान ले लेता है। उधर नहारा और नोरिका दोनों ही समुंदर के किनारे एक गुफा में आकर छुप जाते हैं, जहाँ पर नहारा कहता है कि हमें अपने दोस्तों के साथ ही रहना चाहिए, लेकिन नोरिका किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि कोई भी यहाँ पर सगा नहीं है। यहाँ में पता चलता है कि उन्हें एक दूरबीन और एक शीट हथियार के तौर पर मिली है जिससे कि वो किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचा सकते और इसीलिए उन्हें इस गेम को दिमाग से खेलना होगा। यहाँ नहारा अपने बीच में अपने दोस्त के बारे में बताने लगता है क्योंकि उसने उसे ही कहा था कि वो इस ट्रिप पर उसके साथ चले, लेकिन वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन वो वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे हमेशा बचाने की कोशिश ज़रूर करेगा, इसके लिए उसकी खुद की जान भी क्यों ना देनी पड़े। इस बीच वो लोग देखते हैं कि बीच पर कुछ बच्चों ने एक टीम बना ली है और वो सभी को एक एक करके मार रहे हैं। उनके पास काफ़ी एडवांस हथियार है, लेकिन तभी वहाँ पर काइमारा आ जाता है, वही माइग्रेट स्टूडेंट जो कि एक मशीन गन ले लेता है और उस पूरे ग्रुप को ही ख़त्म कर देता है। दोस्तों, इस काइमारा पर ज़्यादा गौर करना क्योंकि ये कुछ आगे जाकर बहुत बड़ा करने वाला है। इस बीच हम 4 स्टूडेंट को देखते हैं जिन्हें ये गेम नहीं खेलना था क्योंकि वो किसी को बेवजह नहीं मारना चाहते और इसीलिए वो एक हिल से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। वहीं दूसरी ओर मित्सु नाम की लड़की एक हट में जाकर छुप जाती है, जहाँ पर उसे एक दूसरी लड़की मिलती है जिसे लगता है कि वो उसकी दोस्त बनकर रहेगी क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। पर मित्सु एक नंबर की साइको थी, उसे तो स्कूल में कोई पसंद नहीं था और यहाँ तक उसके पास मौका भी और दस्तूर भी, और इसीलिए वो उसी हथियार से उसका गला चीर देती है। अब गेम का पहला सूरज निकलता है और सुबह की शुरुआत ये ऐलान होती है कि कौन और कितने लोग मारे जा चुके हैं और किस ओर रेड जोन बन रहा है। जब ये नोरिका सुनती है तो वो लोग आगे की ओर भागते हैं। जब ये लोग जंगल में जाते हैं तो नहारा पर एक स्टूडेंट हमला कर देता है जिसके पास एक एक्स थी। वो उसे मारना नहीं चाहता पर वो बार बार उसे उकसाता है, उसकी ओर हमला करता है, जिस चक्कर में दोनों स्लिप होकर खाई में गिर जाते हैं और इसी में वो एक्स उसी स्टूडेंट के सर में घुस जाती है और वो वहीं एक दर्दनाक मौत से मारा जाता है। अब यहाँ पर एक और बंदा उनके सामने आ जाता है जिसके पास बंदूक थी। वो असल में टॉपर था जो कि नोरिका को हमेशा से पीछा छोड़ना चाहता है क्योंकि उसके मार्क्स हमेशा उससे ज़्यादा आते हैं, इसीलिए वो उसे मारने से पहले कहता है वो चाइना के सबसे बेस्ट कॉलेज में वो जाएगा। पर इतने में पीछे से एक गोली चलती है जिससे वो वहीं मारा जाता है और कॉलेज के बजाय वो सीधा ऊपर चला जाता है, शायद वो वहाँ टॉप कर जाए। खैर, जिस बंदे ने उसे गोली मारी थी वो जॉन था जो उसी माइग्रेट स्टूडेंट में से एक था, लेकिन वो इन दोनों को नहीं मारता। लेकिन क्यों, ये हमें आगे पता लगेगा। लेकिन अभी इन्हें दूर हिल पर 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जो कह रही थी कि वो ये गेम खेलना नहीं चाहती, उन्हें उनकी टीम में ले लो। तो जॉन उनकी मदद करने के लिए जाता है लेकिन नहारा उसे ऐसा करने से रोकती है। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में कमारो आकर उन दोनों को गोली मार देता है और फिर उनके कपड़े उतार कर उन्हें वैसे ही छोड़कर चला जाता है। हालांकि चील कौवे आकर उसे खा जाएंगे और इसके बाद वो इनकी ओर ही आ रहा था और इसीलिए सभी दूसरी ओर भागना शुरू करते हैं। अब ये सभी दूसरी ओर भागना शुरू करते हैं जिस दौरान जॉन इनसे अलग हो जाता है और ये दोनों भागते हुए एक हिल पर आ जाते हैं। वहाँ दूसरी ओर मिट्सी जो कि उसी हट में अभी भी है, जहाँ छुपते छुपाते एक लड़की आ जाती है जिसको मिस्ती बंदूक की नोक पर लेती है। उसे भी मारने ही वाली थी क्योंकि जिस लड़की को वो लाइक करती है वो उसी का बॉयफ्रेंड है और जिस लड़की को उसने कल रात में मारा था वो उसका दोस्त है। लेकिन ये लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। दोनों में झड़प होती है जिस चक्कर में मित्सी के हाथ से वो बंदूक छटक जाती है और लग जाती है उस लड़की के हाथ। फिर क्या था, वो भागने वाली होती है कि इतने में वो उसके अंदर गोली उतार देती है और उसकी भी वही मौत होती है। उधर नहारा देखता है कि नोरिका के पैर में गहरा कट लग गया जो कि समय के साथ और भी बेकार हो रहा है, इसीलिए वो उसे उठाकर पास ही बनी एक हट में लेकर जाता है पर वहाँ कोई था, इसीलिए वो भागने लगते हैं। पर वो कोई और नहीं बल्कि जॉन ही था जो कि अंदर काफ़ी देर से बैठा हुआ था। वो जगह किसी मेडिकल सप्लाई जैसी लग रही थी, वहाँ पर सब कुछ मौजूद था, इसीलिए नहारा फौरन से नोरिका की मरहम पट्टी कर देता है क्योंकि अभी गेम बहुत ही लंबा चलेगा और किसी भी मोड़ पर कुछ भी हो सकता है। कुछ लड़कों को एक कैंप मिलता है जो शायद पहले आर्मी का था। वहाँ उन्हें एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर कुछ डिवाइसेस थे जैसे कि सैटेलाइट फ़ोन, एक सैटेलाइट लैपटॉप और कुछ माइक्रोफोन। उसी ग्रुप में एक लड़का भी होता है जो कि हैकर था।
उसके दादाजी ने भी आर्मी के खिलाफ ऐसा कुछ किया था, इसीलिए उसे भी कुछ ऐसा करना है। उसे पता है कि इस नेक बैंड में एक माइक्रोफोन है जिससे कि वो लोग उन सभी की बातों को सुन रहे हैं, इसीलिए वो अपने दोस्त से कुछ चीज़ें लाने को कहता है जिससे कि वो इस नेक बैंड को हैक कर सके या फिर एक बम बनाए जिससे कि वो उस टीचर और उन लोगों को मार सके और फिर वो आज़ाद हो जाएंगे। अब इसके बाद हम चिक्स नाम की एक लड़की को रनिंग करते हुए देखते हैं। वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर थी, इसीलिए वो यहाँ पर भी एक्सरसाइज करती है। इस दौरान उसे एक अजीब सा स्टूडेंट मिलता है जो उसे पसंद करता है। वो उसे कहता है कि चलो मेरे साथ हम कुछ टाइम साथ में बिताते, क्योंकि आगे जाकर हम दोनों ही मरने वाले हैं। पर चिक्स उसे भागती है जिससे वो गुस्सा हो जाता है और उसे एक एरो चला देती है जिससे वो थोड़ी सी जख्मी हो जाती है। पर अब उसे भी गुस्सा आ जाता है और अपने पास रखे चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट देती है और मार डालती है। लेकिन इतने में उसे ऐसा करते हुए पीछे से मालनी देख लेती है, वही लड़की जिसने मित्सी को मारा था। वो उस पर कई गोलियां चलाती है जो कि उसे लगती भी है, लेकिन तभी चिक्स वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। पर कुछ ही घंटों बाद वो भी आगे जाकर मारी जाती है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो उन दोनों को अपनी कहानी बताता है कि कुछ सालों पहले वो और उसकी गर्लफ्रेंड भी इस गेम में आए थे। हम दोनों ही लास्ट बचे, पर किसी एक को तो मरना ही था, इसीलिए मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि तुम मुझे मार दो वरना हमारा बैंड एक्टिव हो जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, तो उसने ज़बरदस्ती करी और खुद को शूट कर लिया। पर आखिरी समय उसने मुझे थैंक यू कहा और एक स्माइल भी दी। ये सब सुनकर नोरिका बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। तभी हम नोटिस करते हैं कि बाहर कायमारा आ गई है एक लड़के को मारते मारते। इस बीच वो नोटिस करती है कि इस हट में कोई तो है। पहले तो वो अंदर बम फेंकता है पर वो लोग बच जाते, पर नहारा यहाँ उसका ध्यान भटकाने के लिए बाहर आ जाता है और उन दोनों को वहीं छोड़ देता है ताकि वो सेफ रहे और खुद बाहर आकर उसे लड़ रहा होता है। लेकिन एक समय आता है जब वो खुद ही अटक जाता और कमायरों के सामने आ जाता है। वो उस पर शूट ही करने वाला होता है कि इतने में उसकी बंदूक अटक जाती है और इसी का फ़ायदा उठाकर वो पानी में कूद कर अपनी जान बचा लेता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक लाइट हाउस में था जहाँ पर कुछ लड़कियाँ जिन्होंने उसकी मदद की थी उसकी मरहम पट्टी करती हैं। पर उन्हीं में से एक को लगता है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को मारा है जो वही एक्स वाला लड़का था, और इसीलिए वो उसके खाने में जहर मिला देती है जिसको गलती से एक दूसरी लड़की खा लेती है और तुरंत ही मर जाती है, जिससे कि सभी लड़कियों को एक दूसरे पर शक होने लगता है और कुछ ही देर में वो जगह एक शमशान जैसी बन जाती है। सभी मर चुके थे। जब ये चीज़ नहारा देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। कैसी ये गेम जिसमें कुछ दोस्त एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाते हैं। उधर नोरिका और जॉन साथ में ही थे, जिस बीच उन्हें एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसके साइड में किटानो बैठा है, उसका टीचर, जो कि उसे अजीब तरह से बात करता है, हर समय उसे छूने की कोशिश कर रहा है कि तभी उसकी नींद टूट जाती है। पर अब उसे समझ आ गया था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उधर नोहारा घायल हालत में भी नोरिका को ढूंढने के लिए निकल जाता है और यहाँ ये दोनों रेड जोन में आ गए थे, इसीलिए भागना शुरू करते हैं। पर नोरिका पीछे रह जाता है और तभी उसके सामने वही लड़की आ जाती है बंदूक लेकर। पर इतने में वहां पर किटानो आ जाता है जो उसकी जान बचा लेता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। इतने में वहां पर नहारा भी आ जाता है जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उधर हिरोकी नाम का एक लड़का एक लड़की को ढूंढते ढूंढते फाइनली उसके पास पहुंच जाता है, पर वो लड़की इतनी ज़्यादा डरी होती है कि वो बिना कुछ सुने ही उसे गोली मार देती है। पर मरते मरते हिरोकी बोलता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, यही बताने के लिए वो उसे ढूंढ रहा था। जो सुनकर वो लड़की बहुत रोती है और खुद पर उसे बहुत गुस्सा आता है। इतने में वहाँ पर मालनी आ गई थी जो बिना कुछ सोचे समझे उसे शूट कर देती है। अब दोस्तों, मालनी काफ़ी टफ कैरेक्टर है, लेकिन हर कोई ऐसा पैदा तो नहीं होता, उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो ऐसा बन जाता है। तो यहाँ उसके साथ भी बचपन में वही हुआ था। उसकी माँ बहुत ही शराब पीती थी, हर दिन नए आदमी के साथ घर आती थी, जिसमें एक दिन एक मर्द ने उसको छूने की कोशिश करी तो वो उसको सीढ़ियों से धक्का दे देती है और वही मर जाता है। यही वजह है कि वो इतनी टफ है। खैर, इतने में वो कुछ और सोच पाती कि तभी वहां पर कमायरो आ गया था जो उसे शूट करके खत्म कर देता है फाइनली। उधर हम उन हैकर को देखते हैं जिन्होंने किटानो के सिस्टम को हैक कर लिया। अब वो उस बम को लेकर उनके हेडक्वार्टर जा रहे थे ताकि वो उसे उड़ा सके, लेकिन तभी यहाँ पर कमायरो आ जाता है और उन्हें शूट कर देता है। पर जो हैकर लड़का होता है वो उसे जाने नहीं देगा, इसीलिए वो उसके ऊपर कूद जाता है और उस बम को लेकर। पर कैमारो अभी भी चल रहा था, वो अब अंधा हो चुका है। इतने में वहाँ पर ये तीनों भी आ जाते हैं, पर वो फिर भी इनकी आवाज़ों को सुनकर इन पर शूट करता है, लेकिन जॉन सही मौके पर उसको मार देता है। और अब फाइनली बचते हैं सिर्फ 3 लोग इस पूरे आइलैंड पर, जो कि अब इस सिस्टम को हैक होने की वजह से उन लोगों को लगता है कि अब गेम खत्म हो गया, इसीलिए वो सभी चले जाते हैं। और यहाँ जॉन भटकते भटकते बेस तक पहुंच जाता है,
जहाँ उसे कीटाणु खड़ा हुआ मिलता है वो उसे अंदर ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। लेकिन इतने में वहाँ पर ये दोनों भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कीटाणु हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे यही मार दो क्योंकि मैं अब घर नहीं जाना चाहता। मेरी बेटी, मेरी बीवी सभी मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन नोरिका ऐसा नहीं करना चाहती। कीटाणु इसी मौके का फायदा उठाकर बंदूक उठाने लगता है, पर इतने में नहारा उसे अपनी गन से भून डालता है और वो मारा जाता है। दिन तीनों ही अपने बैंड उतार कर फेंक देते हैं और वहां से कीटाणु की बोट को लेकर शहर की ओर आने लगते हैं। लेकिन इस बीच जॉन की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है क्योंकि उसे कैमारो की एक गोली लग गई थी। इस चक्कर में वो सिगरेट पीते हुए उन्हें आखिरी अलविदा कहता है और ये दोनों शहर आ जाते हैं। लेकिन गेम में चीट करने के इल्ज़ाम में पूरे शहर में इनके पोस्टर लगा दिए जाते हैं और ये भी बोला जाता है कि इन्होंने एक टीचर और कई स्टूडेंट को मारा है। अब पूरी ज़िंदगी इन्हें एक बैटल रॉयल की तरह गुजारनी होगी, इसीलिए इन्हें बस छुप छुप कर रहना होगा हमेशा, जो कि ये कर भी रहे हैं और ख़ुद को ज़िंदा रखे हुए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। अगर आपको ऐसा गेम खेलने को कहा जाए तो क्या आप खेलना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।